हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये से पढ़े। क्वेश्चन में दे रखा है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिकल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताइए पर एटम के लिए किसी भी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के अंदर। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन आया कहां से? तो ये क्वेश्चन आया बच्चों टाइप्स ऑफ वॉइड से। टाइप्स ऑफ वॉइड्स, दो तरह के वॉइड्स होते हैं बच्चों। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दो तरह के वॉइड्स हमारे पास होते हैं। तो किसी भी लैटिस के अंदर कोई भी हमारे पास मान लो क्यूबिकल क्लोजेस्ट पैकिंग है, लाइक यहाँ पे क्यूबिकल क्लोजेस्ट पैकिंग का मतलब सीसीपी हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों एफसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एफसीसी के अंदर बच्चों वॉइड्स होता कहाँ कहाँ है, ये बात पहले समझो। तो जो भी हमारे पास एफसीसी लैटिस होते हैं, इसमें दो तरह का वॉइड होता है बच्चों। ठीक है, दो तरह का वॉइड होता है इसके अंदर। जैसे ये मान लो मेरे पास एक सीसीपी लैटिस है, तो यहाँ पे दो तरह का वॉइड्स होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल कहाँ होता है, समझते हैं। उससे पहले समझिए कि एफसीसी लैटिस का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास एफसीसी लैटिस है, ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे, एज वेल एज फेस सेंटर, फेस सेंटर। ठीक है, कॉर्नर पे होता है और फेस के सेंटर पे, यानी कि इस कॉर्नर पे एटम्स होंगे, इस कॉर्नर पे एटम्स होंगे और फेस के सेंटर में होंगे। तो देखो बच्चों कितने कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर होता है 8, है ना, टोटल 8 कॉर्नर है एक क्यूब के अंदर। और अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो प्रत्येक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ठीक है, प्लस में आप देख लो यहाँ पे कि कितने फेस हैं, कितने फेस हैं, तो हाउ मेनी फेसेस। अगर मैं फेस की भी बात कर लूं तो फेस कितने बच्चों, 6 फेस होते हैं और हर फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 3, दैट इज 4 आता है इसका जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू कितना आता है बच्चों, 4। और जेड का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब हर कॉर्नर पे एटम्स है उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है, जो फेस पे एटम प्रेजेंट है इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो एफसीसी के अंदर जेड का वैल्यू आता है 4। और एक बात ध्यान में रखना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं बच्चों एज सेंटर, एज सेंटर, ठीक है, एज वेल एज बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। ठीक है जी, अब देख लो यहाँ पे कितने एज हैं, 12 एज होते हैं और हर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। प्लस बॉडी सेंटर कितने यहाँ पे, बॉडी सेंटर तो एक ही है तो 1। तो यहां से अगर आप बच्चों देखो तो इफेक्टिव नंबर में वॉइड्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 आ गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 4 इफेक्टिवली ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और यहाँ पे 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो अगर बच्चों 4 यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना, 4 एटम्स के लिए वॉइड कितने बच्चों, 4 वॉइड्स हैं। इफेक्टिवली बात हो रही है यहाँ पे। तो बच्चों एक एटम के लिए, पर एटम से पूछ रहा है ना हमसे, तो 4 एटम के लिए अगर 4 वॉइड्स है तो एक एटम के लिए प्रत्येक कितना वॉइड्स आ जाएगा, 1 वॉइड्स आ जाएगा, सॉरी कितना वॉइड्स आ जाएगा, 1 वॉइड्स आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पर वॉइड्स के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों आंसर जो होगा वो हमारा 3 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 3 1, है ना, क्योंकि 4 एटम, देखो आप यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 आए और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी इफेक्टिवली कितना आया, 4 आया, यानी कि 4 एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 वॉइड्स। तो 1 एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 वॉइड्स। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।